नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमें 40 डेज हो गए हैं एक दूसरे के साथ चैलेंज करते हुए और आशा करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त होंगे और आशा करती हूँ कुछ समय निकाल कर आप मेरे संग योगा भी कर रही होंगी। देखिए दोस्तों, अगर हमें अपने किसी भी कार्य को पूरा करना है तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो हमारा डिसिप्लिन और दूसरा हमारी उस कार्य को करने के लिए दिल में उठने वाली ललक। अगर आपके दिल में सच में ये ललक उठ रही है कि हाँ मुझे फिट होना है, मुझे स्वस्थ रहना है, मेरे को अपने शरीर को अच्छा दिखाना है, तो आपको बहुत मेहनत के साथ ललक के साथ लगना पड़ेगा। और कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 55 दिन का चैलेंज मैंने लिया है, तो 55 दिन तो करके देखिए और अपने वेट को आप लोग नोटिस करिए, देखिए कितना है और कितना आप पे इम्पैक्ट आ रहा है। थोड़ा सा हाँ खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप घर का बना हुआ कुछ भी खाइए, पूरी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चटर पटर कम खाइए। और अगर आपको 4 फुल्के की भूख है तो 3.5 फुल्के आप खाइए, फिर तो देखिए कितनी जल्दी इम्पैक्ट आएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, जैसे मैं डेली करती हूँ। योगा करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करना मस्ट होता है ताकि शरीर फॉर्म में आ जाए और हमारे को योगा से कोई हार्म ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। पहले पैरों को पूरा ऊपर ले जाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, नहीं ले जा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रोज कर रहे हैं 10-15 दिन से मेरे साथ हैं या 20-22 दिन से मेरे साथ हैं, तो वो लोग उसको थोड़ा तेज तेजी करें इस तरह से। 1 2 3 4 1 2 3 4। तेज तेज करने से ही थोड़ा बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। प्राणायाम और योगा हम आराम से करते हैं, सांसों पे कंट्रोल करते हुए करते हैं, और एक्सरसाइज हम फास्ट करते हैं। तो 45 के बाद क्या होता है कि कई लोग अभी जैसे उन्होंने कभी की नहीं है एक्सरसाइज या बहुत टाइम से नहीं की है, पहले कभी की थी, तो उनके लिए शरीर को पहले मूवमेंट में लाना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, दोनों हाथों को दोनों तरफ घुमाएंगे 30-30। फिर मैं कह रही हूँ, जो बिगनर्स हैं वो इसे आराम से करें, जो रोज करते आ रहे हैं वो मेरी तरह करें। मैं भी एक बार आराम से भी आपको बता देती हूँ। ये हमने आराम से किया, और हम फास्ट फास्ट करेंगे तो आराम से करना इसलिए मस्त है क्योंकि बॉडी को हमें मूवमेंट में लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हमने बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं की है, हम अचानक शुरू कर रहे हैं, तो बहुत आराम से और प्यार से करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा बैठने वाला पोस्चर कर लेते हैं, जो मैं डेली कराती हूँ। चाहे तो आप हाथ यहाँ पे रख के सपोर्ट करें या पीछे हाथ ले जाएं। जिन लोग को नी में दिक्कत है वो इसको बहुत हल्के और जहां तक हो रहा है वहीं तक करें, पूरा बैठने की कोशिश ना करें। जो मेरे संग डेली कर रहे हैं वो जितना नीचे तक जाना चाहें जा सकते हैं। बैक एक है या नी पेन है तो बहुत हल्का हल्का, बस इतना इतना से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे इसका मूवमेंट बढ़ता चला जाएगा। इससे आपके थाई की मसल्स मजबूत होती हैं, नी मजबूत होते हैं और आपका पोस्चर सुधरता है। जो आप नीचे बैठने से ऊपर खड़े होने में दिक्कत महसूस करते हैं वो भी आपके दूर होनी शुरू हो जाती है। चलिए, दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला के खड़े हो जाएंगे। एक हाथ को कमर पे रखेंगे, दूसरे हाथ को नीचे ले जाएंगे, अपने टो को टच करेंगे। टच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहां तक आप जा सकते हैं वहीं तक जाएं। अपने बॉडी के किसी मूवमेंट को जबरदस्ती ना लें।
इसको भी हम 4 टाइम्स करेंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ी देर। फिर दोनों हाथों को घुमाते हुए नीचे जमीन पर टिका देंगे। अगर आपका बीपी हाई रहता है या बैकएक है या स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है तो इसे ना अवॉइड करें, बाकी सब लोग इसे आराम से कर सकते हैं। थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाएं, प्रॉपर ब्रीथ करें। कोई सोफा है बगल में या कोई स्टूल है, उस पर पैर रखें और इस पोस्चर में रहें। इस तरह से स्ट्रेचिंग करें। 3 to 5 टाइम्स इसे कर सकते हैं आराम से। पहले एक पैर से करें, फिर दूसरे पैर से करें। सोफा या स्टूल दीवार से टिका हुआ होना चाहिए, नहीं तो कई बार आगे भाग जाता है चीज तो चोट लगने का डर रहता है। दो सेकंड के रिलैक्स मोड में आ जाएंगे, 2 से 10 सेकंड तक। आपका जितना स्टेमिना है आप रेगुलर ना करें, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के करें, उससे प्रॉपर रहता है, थकान कम होती है और बेनिफिट ज़्यादा दिखते हैं। अब एक पैर को आगे रखेंगे जैसे भागने का मूवमेंट होता है। दूसरे पैर को जितना पीछे ले जा सकते हैं, ज़्यादा ना करें, जितना आप पीछे ले जा सकते हैं, बॉडी डिसबैलेंस ना हो जाए बस। ये वाले पैर को स्ट्रेच रखना है एकदम। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर ले जाएंगे, 4 टाइम्स सर पे रखेंगे। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करेंगे और लेफ्ट साइड धीरे धीरे, राइट साइड धीरे धीरे, जितना आप ले जा सकते हैं। बहुत ज्यादा जबरदस्ती बॉडी के साथ ना करें। चलिए थोड़ा सा ब्रीथ करेंगे। अपने दोनों हाथों से कमर को पकड़ेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे, इनहेल करते हुए आगे, एक्सहेल करते हुए पीछे। अब बैक में जाएंगे, फिर मिडिल, फिर लेफ्ट, फिर मिडिल, फिर राइट, फिर मिडिल, आगे। हेलो दोस्तों, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। चलिए अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार, जो मैं आपको डेली बताती हूँ। मैं बहुत इजी पोस्चर के साथ इसे करती हूँ आप लोग को, ताकि आराम हो जाए। जो 45 प्लस है वो इसे आराम से कर पाएँ और मैं भी इसको आराम से कर पाती हूँ। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ऊपर ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे, जमीन पे टिका देंगे, फिर एक पैर को पीछे ले जाएंगे, फिर दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे, पूरी बॉडी को लोअर उस पे टिका देंगे और अपर बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। फिर नीचे आएंगे, थोड़ा सा नमस्कार करेंगे, पूरी बॉडी को पेट पे टिका देंगे, फिर वापस आएंगे। जो जिस प्रोसेस से वापस आए हैं वही सबसे हम जो हमने पहले किया उसी सबको वापस ले आते हैं। चलिए दोबारा करेंगे। नमस्कार, दोनों हाथों को ऊपर, अब जमीन पे टिका देंगे धीरे धीरे। एक पैर को पीछे करेंगे, फिर दूसरे पैर को पीछे करेंगे, फिर पूरा वजन नीचे वाली बॉडी पर दे देंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे। अब हाथों को नीचे
नमस्कार करेंगे सूर्य भगवान को, फिर पूरा बॉडी का वेट पेट पर दे देंगे, फिर धीरे ऊपर उठेंगे, जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही इसको एंड कर देंगे। तो देर रिलैक्स मोड में रहेंगे। चलिए अब बैठ जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जो डेली करते हैं, बटरफ्लाई। दोनों पैरों को टच करके ऊपर नीचे करते हैं। जिन लोग के नी में दिक्कत है वो इसे ना करें, उन्हें मैं हल्का वाला स्टाइल बताऊंगी। पहले 20 टाइम्स इसे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए अब पैरों को, जो लोग के पैरों में दर्द रहता है या नी में पेन है या बैक में पेन है, वो अपने दोनों हाथों को यहाँ थाई के नीचे लगा लें, सॉरी हिप्स के नीचे लगा लें और धीरे धीरे इसको आराम से करें। 1 2, जितना हो रहा है उतना करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। चलिए अब अपने पैरों को थोड़ा ऐसे करके मोशन में करेंगे, साइड के लिए जाते हुए, जैसे छोटा बच्चा क्रॉल करता है। इससे आपका पिंडलियों का पेन कम होता है और पैरों में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे कि आपकी थकान दूर होती है। अगर आप एक काम कर सकते हैं, पैरों के नीचे बूस्टर रख लें तो और अच्छा होगा, तो पैरों की मसाज भी हो जाएगी साथ में। ठीक है, अब वापस सुखासन में बैठ जाएंगे, अपने हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों कलाइयों को घुमाएं गोल गोल। ये आप सुबह उठते ही करें तो बहुत बेनिफिट देती है। आप बिस्तर से जैसे उठते हैं ये वाली एक्सरसाइज जरूर करें, पैरों के मोशन वाली और कलाइयों वाली। इससे आपको सुबह उठने के बाद जो आपके फ्रिज वगैरह टच करते हैं तो उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, वो नहीं होती हैं। आपके हाथों को प्रॉपर मोशन मिलता है और कलाइयों में जो दर्द रहता है वो भी दूर होता है। इसके बाद बॉल बनाते हुए नीचे से ऊपर चले जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। 5-6 बार करेंगे इसे। इससे आपके कंधे और कलाइयाँ मजबूत होते हैं। देखने में आपको बहुत इजी चीजें लगती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें कुछ दिन अपनाएंगे तो देखेंगे कि दर्द से तो आपको रिश्ता ही टूट गया है। दर्द तो कहीं हो ही नहीं रहा है किसी भी तरीके का बॉडी में, क्योंकि जब हमारे ब्लड कहीं जमना शुरू हो जाता है तब हमारे दर्द होना शुरू होता है। लेकिन जब हम इस तरह के मोशन क्लियर कर लेते हैं, जैसे हाथों को ऐसे से घुमा लिया, इस तरह से घुमा लिया, फिर कलाइयाँ घुमा ली अपनी, थोड़ा सा ऐसे से घुमा लिया, फिर कंधों को ऐसे इस तरह से मोशन दे दिया 3 बार 4 बार सुबह उठते, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाता है। फिर आपको पेन कैसे होगा? जब बॉडी में हर चीज प्रॉपर है तो पेन होगा ही नहीं। पेन वहां होता है जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हम एक ही पोस्चर में बहुत टाइम तक रहते हैं, बैठे रहते हैं, आलस के मारे लेटे रहते हैं, तब हमें बॉडी पेन होता है। जब हम उठ करके किसी काम में लग जाते हैं तो फिर माइंड को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि कहाँ पेन हो रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, आपके बॉडी का पेन एकदम कम हो जाएगा और आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई पेन किलर लेने की या कोई दर्द की दवाई लेने की। ठीक है, चलिए अब अपनी गर्दन को धीरे धीरे दोनों साइड रोटेट करेंगे। 1, बहुत धीरे धीरे करना है। जो बिगनर्स हैं उन्हें तो बहुत धीमे करना है, पर जो रोज करते हैं वो भी इसको आराम से ही करें, क्योंकि गर्दन में कई बार झटका आ जाता है, फिर शाम तक आप किसी काम के ही नहीं रहोगे। बहुत धीरे धीरे करें, 5 टाइम्स। अब दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर को आगे को धक्का दें और गर्दन से पीछे को धक्का दें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर दोबारा करें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर दोबारा करें। इसको 3 to 5 टाइम्स डेली करें, बल्कि डेली में भी 10-12 बार, जब भी आपको टाइम मिलता है। अगर आप फोन ज्यादा चलाते हैं तो इस एक्सरसाइज को कई बार करें, इससे आपकी गर्दन को स्टेमिना मिलता है।
और जो आपको सर्वाइकल वगैरह के जो पेन होने लगते हैं वो सब में बहुत रिलैक्स मिलता है स्पॉन्डिलाइटिस वाली। अब दोनों हथेलियों को पीछे बंधन करेंगे इस तरह से और आगे की तरफ धीरे धीरे झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं, जबरदस्ती ना करें। इसको भी 3 टाइम करना है। अब अपने नी के ऊपर बैठ जाएं, आराम से, बहुत आराम से बैठें। जिन लोग को पेन है वो नहीं करें इसे, जिन लोग को पेन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है वो इसे आराम से कर सकते हैं। पीछे की तरफ मूवमेंट लें। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस का पेन रहता है वो इसे ना करें, या गर्दन में झटके वगैरह आ जाते हैं, दर्द रहता है। थोड़ा सा आगे झुकेंगे इस तरीके से, फिर पैर को पीछे ले जाएंगे, फिर आगे लाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर आगे लाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर आगे लाएंगे, फिर पीछे, फिर आगे। अब दोनों कोहनियों को नीचे रख के थोड़ा सा जैसे जमीन से अपना माथा टिकाएंगे थोड़ी देर के लिए। नी को जितना आगे ला सकते हैं ले आए, जैसे मेंढक की पोजीशन होती है वैसे पोजीशन में थोड़ी देर बैठेंगे। फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। चलिए अब सुखासन में बैठ जाते हैं। पैरों को आगे सीधा निकाल के एक पैर को उसके ऊपर रखेंगे और दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। फिर दूसरे पैर को आगे ला के उसके ऊपर रखेंगे, फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे दूसरे बालों को। अगर इंटरलॉक नहीं हो रहे कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो होने लगेंगे। बिगनर्स के शायद ना हो। फिर दोनों की पोजीशन बदल बदल के इस तरह से दोनों हाथों से करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा लेट जाते हैं सुखासन में, सॉरी शवासन में लेट जाते हैं। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। जो बिगनर्स हैं दोनों पैर एक साथ ना उठाएं, उनके लिए मैं बताती हूँ। एक पैर पहले उठाएं, फिर दूसरा पैर उठाएं, फिर दोनों पैरों को कुछ देर ऊपर रखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, इसको आप 10 टाइम्स तक कर सकते हैं। बिगनर हैं तो 4 टाइम्स। थोड़ी रिलैक्स मोड में रहेंगे। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, बिगनर से लेकर के उठाएं और साइक्लिंग करेंगे। इसको 50 to 100 टाइम तक किया जा सकता है। चलिए अब रिलैक्स मोड में आ जाइए। अपने पैरों को बहुत टाइट कीजिए, हथेली को टाइट कीजिए, पूरी बॉडी को एकदम टाइट कर लीजिए। फिर धीरे धीरे रिलैक्स मोड में आइए। अपने टो को रिलैक्स कीजिए, फिंगर्स को, अपनी हील को, नी को, थाई को, स्टमक, बेली, हाथों के फिंगर, palm, elbow, shoulders, chest, breast, uterus,
किडनीज, हर चीज आपकी रिलैक्स हो रही है, हील हो रही है, आप प्रॉपर हो रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द नहीं है। ऐसी फीलिंग लाएं और धीरे धीरे ब्रीथिंग प्रॉपर रहनी चाहिए, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई घबराहट। माइंड में रिलैक्स हो रहा है, आप हेल्दी हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं, आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत हो रहे हैं, आपका वेट भी लॉस हो रहा है, आप फिट भी हो रहे हैं, आपके बॉडी के दर्द सब गायब हो रहे हैं, आप बहुत अच्छे हो रहे हैं। ऐसी वाली फीलिंग अपने दिल में रखिए और थोड़ी देर शांति से लेटे रहिए, बिल्कुल आराम से, बिना किसी चिंता तनाव के। चलिए अब बैठ जाएंगे, बहुत आराम से उठा कीजिए, हवा दबड़ में किसी को भी नहीं उठना है। अब हम थोड़े से पुशअप लगाएंगे जैसे डेली लगाते हैं। दोनों हथेलियों के ऊपर, कंधे के ऊपर सारा वजन लेके अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठा लें। फिर 1 2 3 4, कल हमने 20 किए थे, आज हम 22 करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कोई हवा दबड़ नहीं, आराम से। 18 19 20 21 22। अब रिलैक्स मोड में आ जाइए, दोनों हथेलियों के बीच में अपनी चिन को टिका दीजिए। ये पुशअप वो नहीं है जो पहलवान लोग करते हैं, ये हाउस वाइफ के लिए ही मैंने बहुत इजी रूप से बनाए हैं। आप लोग इसे करेंगे, आपके बॉडी शेप में आने लगेगी, और जो आपको थकान महसूस होती है डेली रूटीन वर्क में, उससे भी आपको रिलैक्स मिलने लगेगा अपने। और इस पोस्चर में लेटने के बाद तो बैक एक में बहुत ही आराम आता है। अपने एड़ियों को पीछे बैक की साइड लाएंगे बार बार। चलिए अब थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। आराम से बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं, नी में कोई दिक्कत है, तो दोनों साइड कोई कुशन या पिलो लगा सकते हैं। फिर भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो पैरों को सीधा कर लीजिए। सबसे पहले हम अपनी सांसों पे कंट्रोल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब भी आप ब्रीथिंग कंट्रोल करते हैं, अपनी सांसों को तो अंदर अपनी सांसों को फील कीजिए और एक पॉजिटिव वाइब्स अंदर लीजिए कि जो कुछ आज मेरे संग होगा बहुत अच्छा होगा, या जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे उसका प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। सॉरी। चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। एक फिंगर को अपने सेंट्रल पॉइंट पर और थंब से और एक फिंगर से नोज को बंद करेंगे। एक साइड से ब्रीथ करेंगे, फिर थोड़ा ब्लॉक करेंगे, उसके बाद आउट करेंगे। ब्लॉक, एक्सहेल, इनहेल, ब्लॉक, एक्सहेल, इनहेल, ब्लॉक, एक्सहेल।
दोनों हथेलियों को रब करेंगे अच्छे से। और जब भी आप हथेलियों को अपने रब करते हैं तो हमेशा ये वाली फीलिंग रखें कि आपके हथेलियों में एक दैवीय ऊर्जा आ गई है, जिससे कि आप अपने फेस पे संचार कर सकते हैं। थोड़ा सा कपालभाति करेंगे। कपालभाति में 20 to 60 टाइम्स आप एक बार में कर सकते हैं। तेज तेज करना होता है, रुकना नहीं होता है। ब्रीथिंग इनसाइड, फिर आउटसाइड, फिर इनसाइड आउटसाइड। अपनी हथेली को रब करेंगे और पूरे फेस पर इसको घुमाते हैं। आंखों पर लगाते समय हमेशा बहुत हल्का हाथ रखें। सिर्फ एक फीलिंग रखें कि आपको कोई एनर्जी मिल रही है। चलिए ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप थोड़े से रिलीजियस हैं, कुछ चीज़ों को मानते हैं, तो ये हमें मानसिक सुकून देती है। और जिन लोग का राहु खराब होता है उन लोग की लाइफ में बहुत उथल पुथल होती है। ये उस उथल पुथल को, मानसिक उथल पुथल को ये शांत करता है। बाकी नॉर्मली जो साइंटिफिक लोग हैं उन लोगों के लिए ये वैसे बेनिफिशियल है कि ये आपको मेंटल पीस देता है। चलिए अब करेंगे हम लोग ब्राह्मणी प्राणायाम। अपने थंब से अपने ईयर को बंद करेंगे धीरे से, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है। 2 फिंगर अपने आईब्रो के पॉइंट पे, सेंट्रल पॉइंट पे, और 2 से हम अपना नोजस्ट्रॉल बंद करेंगे। 2 से आईज बंद करेंगे और 2 से नोजस्ट्रॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजकल आप सर्दियां हैं तो आप लोग चाय तो पी रही होंगी। तो मेरी आपसे एक एडवाइस है कि अगर आप चाय लेती हैं तो आजकल आप लोग ग्रीन टी ले सकती हैं। ग्रीन टी में आप अदरक, काली मिर्च, लेमन, ये सब डाल करके और उसको आप पिए। आपको एक तो आपका वेट लॉस होगा, और मीठे की जगह उसमें आप गुड़ या शहद भी डाल सकते हैं। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे।